बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 0/0 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे से मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी और मेज़ के पीछे बैठा हुआ शागिल आवाज़ सुनकर यकलक चौंक पड़ा। ओह कबीर सिंह, तुम कब आए? तुमने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? शागिल ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। सर, काम तो हो गया, लेकिन मुझे अचानक वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि मुझे शक पड़ गया था कि मुझे चेक कर लिया गया है। कबीर सिंह ने आगे आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तफसीली रिपोर्ट दो कबीर सिंह, तुम जानते हो कि मुझे ये तमहीद जहर लगती है। शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा। यस सर, मैंने यहाँ से जाकर आर्नल्ड के जरिए डॉक्टर सुलेमान को अगवा कराया और फिर खुद डॉक्टर सुलेमान की मुकम्मल मेकअप में सेंटर में पहुंच गया। लेकिन सर, वहाँ जाकर मुझे अचानक मालूम हुआ कि उन्होंने चेकिंग का इस कदर सख्त साइंसी निज़ाम कायम कर रखा है। मेरा पकड़ा जाना लाजमी था, चुनाचा मैं बाहर से ही अचानक बीमार बनकर वापस आ गया। इसके बाद मैंने डॉक्टर सुलेमान को हिप्नोटाइज करके इससे एक अहम आदमी का पता मालूम कर लिया। डॉक्टर सुलेमान को मेन कंप्यूटर के जीरो कोड का इल्म ना था, लेकिन इसने इस कोड को मालूम करने के लिए एक और आदमी का पता बता दिया। ये डॉक्टर शुएब का खास आदमी था। इसका नाम डॉक्टर अशरफ है। डॉक्टर सुलेमान ने बताया कि डॉक्टर अशरफ की मंगनी इसकी लड़की से हुई है और इसका इनके घर आना जाना है। इस पर मैंने डॉक्टर सुलेमान के मेकअप में एक होटल में कमरा ले लिया और डॉक्टर अशरफ को इस होटल में आकर एक खास बात करने के लिए बुलवा लिया। क्योंकि मैं मेकअप में था, सुलेमान के घर ना जाना चाहता था, वरना वहाँ इसकी लड़की, बीवी और दूसरे बच्चों की वजह से मेरा राज फौरन खुल जाता। डॉक्टर अशरफ हस्बे तवक्का होटल में आ गया और फिर मैंने वहाँ बातों ही बातों में जीरो कोड मालूम कर लिया। मुझे चूंकि डॉक्टर सतीश ने जाने से पहले ही कंप्यूटर साइंस में अच्छा खासा ब्रीफ कर दिया था, इसलिए डॉक्टर अशरफ को मुझ पर शक ना हुआ। मैंने डॉक्टर अशरफ को वापस भेज दिया और खुद मेरा प्रोग्राम था कि होटल का कमरा छोड़कर डॉक्टर सुलेमान के पास जाऊं और इससे इस कोड की तस्दीक कर लूं, क्योंकि बहरहाल वो भी कंप्यूटर साइंस में अथॉरिटी माना जाता है। लेकिन होटल छोड़ते वक्त निकलते हुए अचानक मुझे इमरान का साथी सफदर नजर आ गया। हालांकि मैं डॉक्टर सुलेमान के मेकअप में था, लेकिन सफदर मुझे देखकर इस तरह चौंका जैसे वो मुझे जानता हो। या तो डॉक्टर सुलेमान से ज़ाती तौर पर वाकिफ था या फिर इसने मुझे पहचान लिया था। फिर सफदर ने मेरा ताकुब भी किया, जिससे मैं और ज़्यादा ठिठक गया। चुनाचा इसके ताकुब को झटक कर मैं सीधा आर्नल्ड के पास पहुंचा और फिर मैंने वहां से निकलने की और पहली फुर्सत में वापस आ गया। डॉक्टर सुलेमान को चूंकि हिप्नोटाइज करके सब कुछ मालूम कर लिया गया था, इसलिए मैंने हिप्नोटिज्म के जरिए ही इसका जहन अगवा और पूछगछ के बारे में साफ कर दिया और आर्नल्ड से कह दिया कि उसे बेहोशी के आलम में ही किसी पार्क में डाल दिया जाए। वो होश में आने पर खुद ही वापस चले जाएगा। चूंकि इसके जहन में बीमार होने के मुतालिक बातें डाल दी गई थी, इसलिए अगर इसे पूछगछ भी हुई तो वो यही बताएगा कि वो बीमार है, मजीद कुछ बता ना सकेगा। कबीर सिंह ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुमने सीक्रेट सर्विस को अपने पीछे लगा लिया। अब सफदर लाजमन इस शैतान इमरान को तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता देगा और वो शैतान लाजमन मामले की तह तक पहुंचने के लिए काम शुरू कर देगा। बहरहाल वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तुम डॉक्टर सतीश से मिलाए हो? शागिल ने दांतों से होठ काटते हुए पूछा। यस सर, मैं डॉक्टर सतीश को रिपोर्ट देकर ही आपके पास आ रहा हूँ, कबीर सिंह ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। गुड, अब तुम ऐसा करो कि फिलहाल छुट्टियां करके आराम करो। तुमने अब मुस्तकिल तौर पर मेकअप में ही रहना है। अगर सफदर तुम्हें कबीर सिंह के रूप में पहचाना है तो इमरान लाजमन यहाँ मालूम कराएगा और हो सकता है कि वो अपने एजेंटों के जरिए तुम्हें अगवा करके पूछगछ भी करें। शागिल ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैं मेकअप में पहाड़ी पर चला जाता हूँ। जब आपकी तरफ से ओके की क्वेश्चन मिलेगा तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। कबीर सिंह ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, जाओ, तुमने खासा अहम मिशन सर अंजाम दिया है, इसलिए अब तफरी तुम्हारा हक है, जाओ, शागिल ने कहा। थैंक यू बॉस, कबीर सिंह ने मुस्तरद भरे लहजे में कहा और फिर सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। शागिल कबीर सिंह के जाने के बाद चना में सोचता रहा। फिर इसने मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ बढ़ाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस, सेंट्रल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, जिसका लहजा खालिसतन कारोबारी था। मैंने सुना कि आपकी फर्म कंप्यूटर्स के स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करती है, शागिल ने धीमे से लहजे में कहा। यस सर, आपने दुरुस्त सुना है, हमारी फर्म इस मामले में खासी साख और तजर्बा रखती है। आप कौन साहब हैं? नुस्वानी आवाज़ का लहजा बदस्तूर आम कारोबारी था। मैं SD ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ। हम स्पेयर पार्ट्स के बारे में आपकी फर्म से एक बड़ा सौदा करना चाहते हैं।
क्या आप किसी जिम्मेदार ओहदेदार से बात करा सकती हैं? शागिल ने बदस्तूर धीमे और आम से लहजे में कहा। ठीक है, मैं आपकी बात मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से करा देती हूँ। जनाब एस.टी. रोमन साहब से होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और शागिल खामोश हो गया। सेंट्रल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन दरअसल इस प्रोजेक्ट से राब्ते का कोड नाम था जो डॉक्टर सतीश के जिम्मे लगाया गया था। इस प्रोजेक्ट का कोड नाम रेड स्पॉट रखा गया था और बैरूनी राब्ते के लिए इसे एक कारोबारी फर्म बना दिया गया था जिसका बाकायदा दफ्तर एक कमर्शियल बिल्डिंग में कायम किया गया था जहाँ मैनेजर और दूसरा अमला बाकायदा काम करता था। लेकिन वहीं एक खुफिया निज़ाम के तहत डॉक्टर सतीश से रब्ता कायम करने का सिलसिला भी किया गया था। डॉक्टर सतीश का पूरा नाम सतीश रोमन था, इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर एस.टी. रोमन दरअसल डॉक्टर सतीश ही था और शागिल के साथ रब्ते के लिए सारा कोड पहले से तैयार शुदा था। हेलो, एस.टी. रोमन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सतीश की आवाज़ रिसीवर पर उभरी। मैं शागिल बोल रहा हूँ डॉक्टर सतीश, मेरे आदमी ने काम आपकी हस्बे मंशा कर दिया है या नहीं? शागिल ने बड़े फकीर लहजे में कहा। ओह हाँ, आपकी सर्विस तो बेहद फ़ाल है मिस्टर शागिल। नाजीरो कोड हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ था और इसे मालूम करने का कोई जरिया भी जहन में ना आ रहा था, इसलिए मैंने इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर से बात की थी तो उन्होंने आपसे बात की। और वैसे मिस्टर शागिल, मुझे कतई यकीन न था कि इस कदर अहम तरीन और खुफिया कोड आपका आदमी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हासिल कर लेगा। मैं ज़ाती तौर पर आप लोगों की सलाहियतों पर बेहद हैरान हुआ हूँ। डॉक्टर सतीश के लहजे में वाकई हैरत का अंसर नुमाया था। तारीफ का शुक्रिया डॉक्टर, मेरा तो काम ही मुल्क की खिदमत करना है और ये तो हमारे लिए इंतहाई मामूली बात थी। हमने तो इससे भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। बहरहाल आपका काम हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। वैसे आपकी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से तो बात हुई होगी? शागिल ने असल मकसद की तरफ आते हुए कहा। ओह हाँ, अभी अभी हुई है। वो इस प्रोजेक्ट के बारे में चूँकि बेहद बेचैन हैं, इसलिए वो मुझसे मुसलसल राब्ते पर रखते हैं। मैंने अभी इनसे भी आपके महकमे की बड़ी तारीफ की है। डॉक्टर सतीश ने दूसरी तरफ से हंसते हुए जवाब दिया। वो शायद शागिल का असल मकसद समझ गया था। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वैसे भी मेरा महकमा मुल्क कौम की हर खिदमत के लिए हाजिर है। अब आपका प्रोजेक्ट कब मुकम्मल हो जाएगा ताकि मैं आइंदा कार्रवाई के सिलसिले में चौकन्ना न हूँ? शागिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, काम दिन रात हो रहे हैं, लेकिन चूंकि ये काम इंतहाई पेचीदा है, हम नामुमकिन को मुमकिन बनाने में मसरूफ़ हैं, इसलिए कोई हतमी बात फिलहाल नहीं कही जा सकती। होने को आज ही मुकम्मल हो सकता है और ना हो तो एक माह में भी मुकम्मल ना हो। बहरहाल हस्बे प्रोग्राम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद आपको फौरी तौर पर हस्बे ज़ाब्ता इत्तला दे दी जाएगी, डॉक्टर सतीश ने जवाब दिया। ठीक है, गुड बाय, शागिल ने जवाब दिया और फिर मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। कबीर सिंह ने वाकई काम दिखाया था और शागिल को यह सुनकर बेहद मुसरत हो रही थी कि डॉक्टर सतीश ने इसकी सर्विस की तारीफ वज़ीर आज़म से की है। इसका मतलब था कि शागिल की साख और इज्जत में इजाफा, और शागिल के लिए इतना ही काफ़ी था। चुनाचे इसलिए इसे कबीर सिंह को दिल खोलकर छुट्टियां मनाने की इजाज़त दे दी थी। काश पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कबीर सिंह की खातिर यहाँ आए तो प्रोजेक्ट कामयाब होने से पहले मैं अगर उसे गिरफ्तार कर लिया तो फिर तो हुकूमत मेरा नाम और भी ऊंचा हो जाएगा, शागिल ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर से फ़ोन उठाकर अपने आदमियों को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में होशियार रहने और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी करने की हिदायत देना शुरू कर दी। इमरान ने कार मिलिट्री एरिया की पहली चेक पोस्ट पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो सिक्योरिटी केबिन की तरफ बढ़ गया। इसके जिस्म पर सलीके का लिबास था, इसलिए वो खासा वजीह नजर आ रहा था। कर्नल ताहिर से बात कराओ, उसे कहो कि अली इमरान बात करना चाहता है। इमरान ने अंदर आकर बड़े बावकार लहजे में कहा। ओह यस सर, तशरीफ़ रखिए, कैप्टन ने चौंक कर कहा और उठकर खड़ा हो गया। तशरीफ़ रखने का वक्त नहीं है मिस्टर कैप्टन, आप कर्नल से बात कराएं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका जहन कलाबाजी की तो खाने लगा था, लेकिन मामले की अहमियत के पेश नज़र इसने अपने आप को फौरन संभाल लिया था। यस सर, कैप्टन ने कहा और रिसीवर उठाकर जल्दी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ये सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल ताहिर की आवाज़ थी। इमरान कर्नल ताहिर से अच्छी तरह वाकिफ था। सिक्योरिटी के मामले में वो इंतहाई बाअसूल और सख्तगीर वाक़ हुआ था और इसके मुतालिक आम मशहूर था कि वो जब ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलता तो सबसे पहले खुद अपनी तलाशी लेता था। सर, कैप्टन अंजुम फ्रॉम गेट नंबर 1, एक साहब अली इमरान साहब आपसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, यहाँ मौजूद हैं, कैप्टन अंजुम ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। अली इमरान, ठीक है, बात कराओ, दूसरी तरफ से चौंके हुए लहजे में जवाब दिया गया।
और कैप्टन अंजुम ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हेलो कर्नल ताहिर, आप वजू में हैं या बेवजू हैं? इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। और इसकी बात सुनकर कैप्टन अंजुम तो एक तरफ, बाकी अमला इस बुरी तरह उछला जैसे इन सब के पैरों तले बम फट पड़े हों। वो सब फटी फटी आंखों से इमरान को देख रहे थे। इन्हें ख्वाब में भी तवक्का ना थी कि कर्नल ताहिर जैसे ऑफिसर के साथ कोई इस तरह भी बात कर सकता है, जबकि इमरान के चेहरे पर अब संजीदगी की बजाय मखसूस हिमाकत का नकाब चढ़ चुका था। क्या मतलब? कौन हो तुम? दूसरी तरफ से कर्नल ताहिर की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। कर्नल, आहिस्ता बोलें। इतने जोर से आप बोलते रहे तो फिर वजू टूट भी सकते हैं, और वजू टूटते ही तहारत वाला मसला खराब हो जाएगा। इमरान ने कर्नल ताहिर के नाम को इस्तेमाल करते हुए कहा। तुम इमरान? वाकई तुम वही इमरान हो, वही शैतान। तुम यहाँ कैसे आन टपके? दूसरी तरफ से कर्नल ताहिर की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा इस बार नरम था। मैंने सुना था कि आपकी सिक्योरिटी वालों को आज से लाहौर वाला पढ़ने के अहकाम दिए गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब आप तो यहाँ रह नहीं सकते। चलो मैं ही जाकर सीट संभाल लूँ, आजकल बेरोजगारी का दौर दौरा है। इमरान ने कर्नल ताहिर पर चोट करते हुए जवाब दिया, और जवाब में कर्नल ताहिर जैसा आदमी भी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम रिसीवर अंजुम को दो, शैतान आदमी, कर्नल ताहिर ने हंसते हुए कहा। नजम? अरे इतनी लंबी तार है फोन की, और फिर यहाँ मुझे कोई खलाई जहाज भी नजर नहीं आ रहा जिस पर सवार होकर मैं नजम यानी सितारे तक रिसीवर ले जाऊं। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे मैंने कैप्टन अंजुम कहा है, वो आसमान वाला सितारा नहीं कहा, कर्नल ताहिर ने हंसते हुए कहा। ओह, आप हैं शायद कैप्टन सितारा। तो क्या हाल है आपकी टीम का? कोई मैच भी जीता है या? इमरान ने कैप्टन अंजुम की तरफ रिसीवर बढ़ाते हुए कहा। टीम? मैच? ये आप क्या कह रहे हैं सर? कैप्टन अंजुम की समझ में शायद कुछ भी ना आया था। भाई कैप्टन तो किसी टीम का ही होता है। सितारा जब कैप्टन हो तो फिर टीम भी सितारों की होगी, और जाहिर है कि जब टीम होगी तो मैच भी खेलेंगे, और जब मैच खेलेगी तो जीत हार तो होगी ही ना, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। और कैप्टन अंजुम की हैरत से फटी हुई आंखें इमरान की बातें सुनकर और ज्यादा फटने लगी। उसे शायद समझ ही ना आ रही थी कि इसका किस शख्स से वास्ता पड़ गया है। सर, मैं कैप्टन अंजुम बोल रहा हूँ। कैप्टन अंजुम इमरान की बात का जवाब देने की बजाय रिसीवर की तरफ मुतवज्जा हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ से कर्नल ताहिर ने उसे हेलो कहा था। इसने यकीनन रिसीवर में इमरान की बात सुन ली होगी, इसलिए इसने कैप्टन को फौरन ही अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। कैप्टन अंजुम, अली इमरान को मेरे दफ्तर में भेज पहुंचा दो, कर्नल ताहिर ने सख्त लहजे में कहा। आपके दफ्तर? लेकिन सर वो पास और चेकिंग, कैप्टन अंजुम ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, क्योंकि शायद ये इसकी जिंदगी में पहला वाकया था कि कर्नल ताहिर जैसे सख्त और बासूल आदमी ने उसे इस तरह का हुक्म दिया था। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जिसे पहचान लिया जाए उसके लिए चेकिंग की जरूरत नहीं होती, समझे? कर्नल ताहिर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। यस सर, यस सर, कैप्टन अंजुम ने बुखलाए हुए लहजे में कहा, और रिसीवर रखकर वो खुद दरवाजे की तरफ चल पड़ा। आइए सर, कैप्टन अंजुम के लहजे में वाकई बुखलाहट थी। शायद इस अनहोनी वाकये ने उसे वक्ती तौर पर बुखला दिया था, वरना वो किसी गार्ड को भी साथ भेज सकता था। सॉरी, मैं आपके साथ इतना लंबा सफर नहीं कर सकता, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। लंबा सफर? नहीं सर, कर्नल ताहिर साहब का दफ्तर करीब है। सर, कैप्टन अंजुम और ज्यादा बुखला गया। कमाल है, नजम तो सितारे को कहते हैं, अब सितारे करीब आ गए हैं। बहरहाल आप सिक्योरिटी रॉड हटाने का कह दें, मैंने कर्नल का दफ्तर देखा हुआ है, मैं खुद पहुंच जाऊंगा, इमरान ने इसकी बुखलाहट से महसूस होते हुए कहा। ओह यस सर, यस सर, असलम रॉड हटा दो, साहब ने कर्नल साहब के पास जाना है, कैप्टन अंजुम ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, और इमरान मुस्कुराता हुआ केबिन से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चेकिंग रॉड हटा लिया गया और इमरान कार चलाता हुआ मिलिट्री एरिया में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद ही वो कर्नल ताहिर के दफ्तर के सामने कार से उतर रहा था। आपका नाम अली इमरान है? बावर्दी चपरासी ने भागकर इसके करीब आते हुए बड़े मुअद्दबाना से लहजे में कहा। अली इमरान? इमरान ने चौंक कर कहा, और फिर इस तरह आंखें बंद कर ली जैसे सोच में गुम हो गया हो। साहब, चपरासी इमरान को इस तरह आंखें बंद किए देखकर बुरी तरह बुखला गया। अरे हाँ, अब याद आया, कॉर्पोरेशन की पर्ची में डैडी ने मेरा यही नाम लिखवाया था। क्यों, क्या तुम्हें पसंद आ गया है? चलो तुम रख लो, लेकिन डिग्रियां साथ नहीं मिल सकती, वो तो मैंने बड़ी भारी रकम खर्च करके मंगवाई है। रोब पड़ जाता है ना, और आजकल तो रोब से ही सारे काम निकलते हैं, इमरान ने कहा। कर्नल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे फौरी हुक्म दिया था सर, क्या आपको फौरन दफ्तर में लेकर आऊं? सर, चपरासी का टकराव भला इमरान जैसे शख्स से पहले कब हुआ था, इसलिए इसकी बुखलाहट बाकी काबिल दीद थी।
अच्छा अच्छा, हुक्म दिया था मेरे लिए? कहाँ है हुक्म? जल्दी निकालो, इमरान ने कहा। सर, चपरासी की हालत वाकई काबिले दीद थी। इसकी समझ में ना आ रहा था कि आज इसका किससे पाला पड़ गया है। इमरान ने जब चपरासी को बुरी तरह बौखलाए हुए देखा तो वो दफ्तर की तरफ चल पड़ा। चलो, नहीं देते तो रख लो, बाल बच्चों के काम आएगा। मेरा क्या है, मैं तो बगैर हुक्म के गुजारा कर लूंगा, इमरान ने कहा। और दूसरे लम्हे तेज तेज कदम उठाता दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। कर्नल ताहिर बड़ी सी मेज के पीछे बड़ी बेचैनी के आलम में बैठा था। उसे शायद इमरान का इंतजार था। इतनी देर, इतनी देर कैसे लग गई? इमरान के अंदर आते ही कर्नल ताहिर ने चौंक कर कहा। ईमान से कसम ले लें, मैंने देर नहीं लगाई। वो आपकी चपरासी को इंटरव्यू दे रहा था। कहता था साहब ने मुझे आपके लिए हुक्म दिया है। लेकिन कर्नल साहब, आपका चपरासी बड़ा बखील है, हुक्म अपने ही पास रख लिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर मेज के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। ओह, वो बेचारा चपरासी, ओह, इसकी तो हालत ही खराब होगी। भला जिसका तुम जैसे शैतान से पाला पड़ जाए। खैर, पहले बताओ कि क्या पियोगे? हालांकि दफ्तर में पीने पिलाने का कायल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी जात ही ऐसी है कि सारे असूल खुद ब खुद बालाए ताक रख चले जाते हैं, कर्नल ताहिर ने हंसते हुए कहा। कहाँ चले जाते हैं? इमरान ने चौंक कर कहा। मैंने मुहावरा बोला है, बालाए ताक यानी एक तरफ। कर्नल ताहिर ने कदरे शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया। अच्छा, मैं समझा था कि आपने मुंशी फाजिल अदीब फाजिल पास कर लिया है। लेकिन अगर कर्नल फाजिल हो जाए तो फिर जंग कर ली गई मुहावरों पर। दोनों मुल्कों के कर्नल बैठकर मुहावरों की जंग करते रह जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल ताहिर कहका मारकर हंस पड़ा। तुम आज इधर कैसे आए? कर्नल ताहिर ने घंटी बजाते हुए हंसकर कहा। ईमान से मेरी नीयत बड़ी नेक और ताहिर है, कसम ले लीजिए, ये तो डॉक्टर शुएब की सारी गड़बड़ है, खौमा बीमार पड़ जाते हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। कोक ले आओ, कर्नल ताहिर ने इमरान की बात का जवाब देने की बजाय दरवाजे पर नमूदार होने वाले चपरासी से मुखातिब होकर कहा। कोक? अरे कमाल है, अब लफ्जों का तलफ्फुज भी भूल गया है आपको। ये कोक नहीं, कूक होता है, कोयल की कूक। आपने नहीं सुनी हुई? इमरान ने फौरन वजाहत करते हुए कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। अच्छा, तो तुम डॉक्टर शुएब की तीमारदारी करने आए हो? कर्नल ताहिर अब सारी सख्ती भूल और असूल भूलकर बच्चों की तरह हंस रहा था। तीमारदारी? ये कोई नया लफ्ज है? शायद कोई फौजी इस्तिलाह है, वरना मैंने तो अब घरदारी, सरदारी, बेजारी। ओह, ये तो काफी गलत हो गया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं, और ये भी मुझे मालूम है कि तुम जैसा आदमी किसी की तीमारदारी के लिए वक्त ज़ाया नहीं करता। सीधी तरह बताओ कि आज इधर का रुख कैसे कर लिया? कर्नल ताहिर ने मुस्कुराकर मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। डॉक्टर शुएब की सुना है, लड़की बेहद खूबसूरत और स्मार्ट है। क्यों कर्नल? इमरान ने अकलख्त आगे की तरफ होकर बड़ी राजदारी से कहा। डॉक्टर शुएब की लड़की? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? इसका तो एक ही इकलौता लड़का है और एकेडमिया में पढ़ रहा है, कर्नल ताहिर ने चौंक कर कहा। तो फिर किसी और की होगी। मैंने सोचा कि कर्नल ताहिर आदमी है, इसे सही मालूमात मिल सकती हैं, वरना किसी और से बात की तो वो तो अपना स्कूप बनाना शुरू कर देगा, इमरान ने कहा। और कर्नल ताहिर कहकहा मारकर हंस पड़ा। उसी लम्हे चपरासी कोका कोला की बोतल लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने कर्नल ताहिर को इस तरह कहकर मारते हुए देखा तो बौखलाहट में बोतल इसके हाथ से छुटते छुटते बची। शायद ये इसके जहन के मुताबिक इंतहाई नामुमकिन था। ओह अहमद, नॉनसेंस, क्या हो गया तुम्हें? कर्नल ताहिर ने अकलख चपरासी पर चढ़ाई कर दी। सॉरी सर, मैं चपरासी ने जल्दी से बोतल इमरान के सामने रखी और फिर इस तरह वापस पलटा जैसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो क़यामत टूट पड़ेगी। इमरान उसकी हालत देखकर मुस्कुरा दिया। बड़ा रोब रखा हुआ है, इमरान ने कोक उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा। तुम अब मौजू मत बदलो, मुझे सीधी तरह बताओ कि लड़की का क्या चक्कर है, वरना मैं अभी सर रहमान को फोन करके पूछ लूंगा, कर्नल ताहिर ने कहा। अरे, खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना कीजिए, अम्मा भी पहले ही दिल की मरीज हैं, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अम्मा भी दिल की मरीज हैं तो फिर क्या हुआ? मैं तो कर्नल ताहिर इमरान की इस बौखलाहट पर वाकई हैरान हो गया। वो डैडी अपना स्कोप, अरे तौबा तौबा, शर्म भी कोई चीज होती है, इमरान ने कहा और दोनों हाथों से अपने गाल पीटने लगा। और कर्नल ताहिर के कहकहों से इस बार दफ्तर गूंज उठा। ला हौल वला कुव्वा, तुम वाकई शैतान हो, असली शैतान। कहाँ बात ले जाते हो? कर्नल ताहिर ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। शुक्र है अब सीट खाली होने का कुछ स्कोप तो बना, लेकिन आप जैसा एक बार लाहौल पढ़ने से नहीं जा सकता, पूरा चिल्ला काटना पड़ेगा, इमरान ने कहा। और कर्नल ताहिर इस बार इमरान को घूरता रह गया। अच्छा आप बता भी दो कि ये लड़की का क्या चक्कर है? कर्नल ताहिर वाकई हाथ धोकर पीछे पड़ गया था।
आपके असाब पर तो वाकई लड़की सवार हो गई है। मुझे पता होता तो किसी लड़की को साथ ही ले आता। डॉक्टर शुएब की ना सही, किसी और डॉक्टर की सही। डॉक्टर तो सब एक जैसे ही होते हैं ना। इमरान वाकई इस बार झिल्ला गया। इससे तो बस वैसे ही मजाक के तौर पर डॉक्टर शुएब की लड़की का तस्करा कर दिया था, लेकिन कर्नल ताहिर तो इस बात पर अड़ ही गया था। ओह, मैं समझ गया। तो तुम डॉक्टर सुलेमान की लड़की के बारे में पूछगिछ करने आए हो। वो वाकई ऐसी लड़की है जो तुम्हें उंगलियों पर नचा सके। लेकिन मुंह धोकर रखो, उसकी मंगनी तो डॉक्टर अशरफ से हो चुकी है। तुम पहले ही मुझे बता देते तो मैं डॉक्टर सुलेमान से बात कर लेता। बड़ा सीधा आदमी है बेचारा, कर्नल ताहिर ने कहा, और इमरान डॉक्टर सुलेमान का नाम सुनकर चौंक पड़ा। ये तुम उसी डॉक्टर सुलेमान की बात कर रहे हो जो डॉक्टर शुएब के एसओसी का इंचार्ज है? इमरान ने इस बार सीधे लहजे में कहा। हाँ हाँ, वही। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। डॉक्टर शुएब बीमार हुआ तो इसकी जगह डॉक्टर सुलेमान ने ले ली। जब डॉक्टर शुएब वापस आए तो डॉक्टर सुलेमान बीमार होकर चले गए, और बीमारी भी ऐसी कि 4 रोज तक घर ही से गायब रहे, और एक पार्क में होश आया तो घर आ गए। कर्नल ताहिर ने कहा। बीमार रहे और गायब रहे, पार्क में होश आया? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इमरान अब वाकई संजीदा हो गया था, क्योंकि ये सब इसके लिए वाकई नया इंकशाफ था। डॉक्टर अशरफ इसका होने वाला दामाद और मेरा क्लास फेलो है। कल इत्तेफाक से इससे क्लब में मुलाकात हो गई, तो ऐसे ही डॉक्टर सुलेमान की बीमारी का तस्करा आ गया। डॉक्टर अशरफ ने अजीब सी बात बताई कि वो डॉक्टर सुलेमान से होटल सिल्वर सैंड में मिलकर काफी बातें करता रहा है। डॉक्टर सुलेमान ने बताया कि वो आराम करने के लिए होटल में ठहरा हुआ है, लेकिन बाद में मुकर गया कि वो डॉक्टर अशरफ से मिला ही नहीं। कर्नल ताहिर ने कहा। डॉक्टर सुलेमान अब ड्यूटी पर है? इमरान ने होठ काटते हुए पूछा, क्योंकि अब इसके जहन में सारी कड़ियां मिलती जा रही थीं। सफदर ने होटल सिल्वर सैंड से ही कबीर सिंह को डॉक्टर सुलेमान के मेकअप में निकलते देखा था। अरे नहीं, जाहिर है कि वो जहनी तौर पर बीमार है। और तुम्हें मालूम है कि डॉक्टर शुएब इस मामले में कितने सख्त वाक़िफ़ हुए हैं। उन्होंने ना सिर्फ डॉक्टर सुलेमान को तवील रुखसत पर आराम और इलाज के लिए भिजवा दिया है। कर्नल ताहिर ने कहा। वो डॉक्टर अशरफ? इमरान ने पूछा। डॉक्टर अशरफ? वो तो जाहिर है कि ड्यूटी पर ही है, कर्नल ताहिर ने जवाब दिया। अच्छा, फिर ऐसा करें कि मुझे स्पेशल कार्ड दे दें, मैं डॉक्टर शुएब से भी मिलना है, इमरान ने कहा। स्पेशल कार्ड? ओह नहीं, स्पेशल कार्ड तो किसी को जारी नहीं हो सकता। डॉक्टर शुएब की इंतहाई सख्त तरीन हिदायत है, कर्नल ताहिर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। डॉक्टर शुएब से फ़ोन पर तो बात हो सकती है ना? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फ़ोन पर? हाँ हाँ, लेकिन तुम करोगे? सॉरी, डॉक्टर शुएब कड़क मिजाज आदमी है, कर्नल ताहिर ने हिचकिचाते हुए कहा। आप इससे बात करके सिर्फ इतना कह दें कि अली इमरान बात करना चाहता है। अगर वो बात करना चाहेगा तो रिसीवर मुझे दे देना, वरना वापस कैडल पर रख देना, इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या वो तुम्हें जानता है? कर्नल ताहिर के अंदाज में अभी तक हिचकिचाहट मौजूद थी। जानता नहीं तो अब आपकी वसातत से जान जाएगा, इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। और कर्नल ताहिर चंद लम्हे होंठ भींचे खामोश बैठा रहा, जैसे फैसला कर पा रहा हो कि वाकई डॉक्टर शुएब को फ़ोन करे या नहीं। फिर से कंधे उचकाते हुए रिसीवर उठा लिया। यस सर, दूसरी तरफ से इसके पीए ने पूछा। एसओसी में डॉक्टर शुएब से मिलवाओ, कर्नल ताहिर ने सख्त लहजे में जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। मुझे नजर आ रहा है कि आज मुझे ही झाड़ पड़ेगी। डॉक्टर शुएब बड़ा सख्त मिजाज आदमी है, कर्नल ताहिर ने कहा। अच्छा, कमाल है, इतनी तेज नजर है आपकी। लेकिन फिर भी ये ऐनक, ये शायद रोब के लिए लगा रखी है। लेकिन कर्नल, इससे रोब तो क्या पड़ेगा? अलबत्ता आपका चेहरा गोल नजर आता है, और गोल चेहरा तो आप जानते हैं किसका होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि कर्नल ताहिर कोई जवाब देता, टेलीफोन की घंटी बज उठी और कर्नल ताहिर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस कर्नल ताहिर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सर, डॉक्टर शुएब लाइन पर हैं, बात कीजिए। दूसरी तरफ से इसके पीए की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही क्लिक की आवाज़ उभरी। कर्नल ताहिर समझ गया कि लाइन मिल गई है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं कर्नल ताहिर बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी इंचार्ज, कर्नल ताहिर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। कर्नल ताहिर? यस फरमाइए। डॉक्टर शुएब की इंतहाई करख्त और खुश्क आवाज़ सुनाई दी। सर, एक साहब अली इमरान है, डायरेक्टर इंटेलिजेंस सर रहमान के साहबजादे। वो इस वक्त मेरे दफ्तर में मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं इन्हें सर टालने की तो। कर्नल ताहिर का लहजा बेहद माजरत ख्वाहाना था, जैसे वो अपनी इस जसारत पर बेहद शर्मिंदा हो रहा हो। अली इमरान तुम्हारे दफ्तर में? बात करवाओ। दूसरी तरफ से डॉक्टर शुएब की चौंकी हुई आवाज़ सुनाई दी। जी जी। कर्नल ताहिर शायद बुरी तरह उलझ गया था। क्या जी जी लगा रखी है?
इमरान से बात कराओ, डॉक्टर शोएब ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस सर, यस सर। कर्नल ताहिर ने बौखलाए हुए अंदाज में रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया और खुद पेशानी पर उभर आने वाला पसीना पोंछने लगा। वो वाकई बुरी तरह बौखला गया था। डॉक्टर साहब, आप जब अपने लहजे की ऑयलिंग नहीं करवा लेते, कुछ नरम हो जाएगा। इतना खुश्क हो गया है कि कर्नल ताहिर का आधा खून ही खुश्क कर दिया है इसने, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। और कर्नल ताहिर की इस बार वाकई वही हालत हुई जो कैप्टन अंजुम की इमरान को कर्नल ताहिर से मजाक करते हुए देखकर हुई थी। कैप्टन अंजुम की तरह शायद इसके भी तस्वुर में ना था कि डॉक्टर शोएब से भी कोई इस तरह बात कर सकता है। तो मेरे लहजे की फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि मुझसे बात करने के लिए यहाँ मिलिट्री फील्ड में आने की क्या जरूरत थी? अपने फ्लैट से ही फोन कर लेते, डॉक्टर शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सोचा कि शायद लहजे की तरह आपके कानों के पर्दे भी खुश्क हो चुके होंगे, इसलिए दूर की बात आप सुन ही ना सकेंगे और फिर मुझे अपने गले की ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी। और आजकल तो ओवरहॉलिंग पर बड़ा खर्चा उठ जाता है और मैं ठहरा मुफलिस और कलाश आदमी, इसलिए यहाँ करीब से बात कर रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरी तरफ से डॉक्टर शोएब जैसा आदमी भी बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। कर्नल ताहिर ने भी जाहिर है कि ये कहकहा सुना था और अब इसका चेहरा हैरत की शिद्दत से इस कदर हवन्नक बन चुका था कि शायद अब मजीद हवन्नक बनने की गुंजाइश ही बाकी ना रही थी। अच्छा बताओ, बात क्या है? डॉक्टर शोएब ने हंसते हुए कहा। वो आपसे मिलने को बड़ा दिल चाह रहा था। आखिर आप हमारे बुजुर्ग हैं और डैडी कहते हैं कि बुजुर्ग की सोबत में बैठने वाला रूहानी तौर पर बड़ा बुलंद हो जाता है। लेकिन अब मैं डैडी को क्या बताऊं कि बुजुर्गों की सोबत और गुनाहगारों के दरमियान स्पेशल कार्ड रुकावट बन जाता है और कर्नल ताहिर स्पेशल कार्ड जारी नहीं करते। ये तो खुदा भला करे टेलीफोन के मौजूद का, जिसे हम गुनाहगारों के लिए आधी सोहबत का बंदोबस्त तो कर ही दिया है, इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, ओ, मैं समझ गया। कर्नल ताहिर को मैंने सख्ती से मना किया था। बहरहाल रिसीवर कर्नल ताहिर को दो, डॉक्टर शोएब ने हंसते हुए कहा। और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर कर्नल ताहिर की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, कर्नल ताहिर ने मौदबाना लहजे में कहा। भाई, इमरान को स्पेशल कार्ड जारी कर दो, इस जैसे आदमी को भला कौन रोक सकता है, डॉक्टर शोएब ने कहा। और इसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया। खुदा की पनाह, तुम्हारी शैतानियत तो न जाने कहाँ कहाँ फैली हुई है, कर्नल ताहिर ने रिसीवर कैडल पर रखते हुए कहा। बस आपकी दुआ चाहिए कर्नल, वरना आप जैसे मुरीद ही का पीर मर्तबा बुलंद करते हैं, इमरान ने जवाब दिया। और कर्नल ताहिर बेख्तियार हंस पड़ा। फिर इसकी मेज की दराज खोलकर इसमें से सुर्ख रंग का एक कार्ड निकाला और इस पर अली इमरान वल्द सर रहमान लिखकर उसने नीचे अपने दस्तखत किए और फिर एक मखसूस मोहर लेकर इसने नीचे लगा दी। लो, ये स्पेशल कार्ड, अब मजे करो, चाहे सारी फील्ड में उधम मचाते रहो, कर्नल ताहिर ने खफीफ से लहजे में कहा, जैसे वो पहले इमरान को इनकार करके शर्मिंदा हो रहा हो। अच्छा बस इतना सा काम था, लाहौल वाला कुआं, मुझे पहले पता होता तो मैं वहीं घर पर ही बना लेता, ख्वाह इतनी दर्दसरी की, इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। और फिर उठकर कर्नल से मुसाफा करके वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।